Namaskar, this is RK Rao and welcome to my YouTube channel RK Campus Official and RK Campus ऐप। सो बच्चों, इस वीडियो में हम लोग बहुत कुछ विशेष सीखने जा रहे हैं। तो दिस इज़ स्पेशल कोचिंग फॉर एयरफोर्स, नेवी, आर्मी एंड आईसीजी। ये हमारे पहले सिलेक्शन हुई एयरफोर्स के अंदर उन बच्चों की फ़ोटो है, दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज में है ये हमारे अलवर पत्रिका के अंदर जो हम लोगों ने दिया था इसको। एयरफोर्स, नेवी और आर्मी के ही हैं बच्चे, सीडीएस के हैं। ये भी हमारे एयरफोर्स के ही सिलेक्शन है। एक साथ में 4, 3, 7, 10 बच्चों का हुआ था। इसमें टॉप ये जो बच्चा जो है ये मिस्टर रवि यादव, इसने टॉप किया था। पूरे राजस्थान के अंदर ये टॉप आया था हमारी कोचिंग से। अभी देखिए, एयरफोर्स, नेवी, आईसीजी, आर्मी क्लर्क में हर बच्चे का अपना सपना होता है कि भाई मैं एयरफोर्स में जाऊं, नेवी में जाऊं, आर्मी क्लर्क में जाऊं। लेकिन उनकी एक प्रॉब्लम होती है इंग्लिश। दिस इज द मेजर प्रॉब्लम। और मोस्टली जो ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं उनके लिए इंग्लिश जो होती है दैट्स मेजर प्रॉब्लम, वो मुख्य समस्या होती है। तो क्या आपका सपन जो है, आपका ड्रीम जो है वो इंग्लिश के कारण पूरा नहीं हो पा रहा? डोंट वरी, चिंता मत करो आप। देयर इज नो नीड टू वरी, डोंट वरी, चिंता मत करो। इंग्लिश में बिल्कुल आप जो है ना 99% स्कोर करोगे, चाहे वो आपकी एयरफोर्स हो, नेवी हो, इंडियन कोस्ट गार्ड हो, चाहे आर्मी क्लर्क हो। सिर्फ 499 रुपये में हमारा ये कोर्स है, ठीक है ना। इसमें हम लोग क्या दे रहे हैं आपको? 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे रहे हैं हम लोग, चाहे वो एयरफोर्स एक्स ग्रुप का हो, चाहे वाई ग्रुप का हो, चाहे नेवी का हो, ठीक है ना, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का हो। आपको 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट हम लोग देंगे, प्लस में इंग्लिश ग्रामर का कंप्लीट कोर्स देंगे, और वोकअप जो है, वोकअप का भी आपको कंप्लीट कोर्स हम लोग देंगे। वोकअप का भी बिल्कुल कंप्लीट कोर्स देंगे आपको। तो ये अग्निवीर सिलेबस के अनुसार है। अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से आप आरके कैंपस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से एक कोर्स ले सकते हैं। इसमें हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट जो है, प्रैक्टिस सेट जो पिछले 15 साल के अंदर एयरफोर्स, नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, आर्मी क्लर्क के अंदर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट के माध्यम से हमारी ऐप में सेट किए गए हैं। तो आप चाहते हैं कि भी आप इंग्लिश, हाँ, ये जो मॉक टेस्ट जो हैं इसमें आपको कंप्लीट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक्स ग्रुप के हैं, तो एक्स ग्रुप में 70 नंबर का पेपर होता है, जिसमें आपके 25 नंबर की फिजिक्स आएगी, 25 नंबर का आपका मैथ्स आएगा और 20 नंबर की आपकी इंग्लिश आएगी। तो इसमें कंप्लीट ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा, फिजिक्स का भी मिलेगा आपको, मैथ्स का भी मिलेगा और इंग्लिश का मिलेगा, ठीक है ना, कंप्लीट। ऐसे ही वाई ग्रुप के अंदर भी ऐसे ही मिलेगा आपको। भाई आपके जो है ना 10 नंबर रीजनिंग का आएगा, आपका नॉन टेक्निकल मैथ्स आएगा, ठीक है, आपकी जीके आएगी और इंग्लिश आएगी, ठीक है ना। ये 50 नंबर का होता है, वाई ग्रुप का आपका 50 नंबर का होता है। तो वो ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको कंप्लीट, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे नॉन टेक्निकल मैथ्स हो, चाहे आपका जो है जीके का पार्ट हो, ठीक है ना, वो कंप्लीट मिलेगा और इंग्लिश। लेकिन साथ में जो सिलेबस, जो कंप्लीट सिलेबस जो है वो आपको इंग्लिश ग्रामर मिलेगी और आपको इसकी वोकअप मिलेगी, ठीक है ना। प्लस में एक हमारे पास एक और आता है, 1 या 2 नंबर की इंग्लिश आती है, सेंटेंस कॉम्प्लेशन। वो हम लोगों ने इसमें विशेष तौर पे दिया गया है। 2 नंबर का हमेशा आता है, एयरफोर्स, नेवी, एयरफोर्स का टेस्ट हो, चाहे नेवी का टेस्ट हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का हो, चाहे आर्मी क्लर्क का हो, वो हमेशा आता है। वो हम लोग जो है ना 150 क्वेश्चन तैयार किए हैं, स्पेशल दिए हैं हम लोगों ने ऐप के अंदर। 150 क्वेश्चन कर लेना आप लोग, 100% आपके 2 नंबर श्योर एयरफोर्स में हो, चाहे वो आपका नेवी में हो, 100% आएगा, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड में हो, चाहे आर्मी क्लर्क में हो, ठीक है ना। तो आप चाहते हैं तो ये कंप्लीट कोर्स है इंग्लिश ग्रामर प्लस में वोकब का, और आपको 30 ऑनलाइन मॉक टेस्ट दिए गए हैं, चाहे वो एक्स ग्रुप के हों, चाहे वाई ग्रुप के हों, जिनकी कीमत 499 रुपये में है।
तो आप यहाँ से खरीद सकते हैं। एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर टॉपिक। हम अपना टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड आवर टॉपिक इज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। सो आप चिंता ना करें, मेरा चैलेंज है वोकअप जो होती है बच्चों के लिए, दिस इज मेजर प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है हमारे, और मोस्टली जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो होते हैं उनके लिए वोकअप जो है, वोकअप से बहुत डरते हैं। लेकिन आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक वर्ड जरूर आता है, चाहे वो एयरफोर्स का हो, चाहे नेवी का हो, चाहे इंडियन कोस्ट गार्ड का हो, चाहे आर्मी क्लर्क का हो, एक क्वेश्चन 100% आता है। ठीक है, सो हम लोग सारे के सारे ये चीज़ें जो हैं पूरी हमारी वोकअप जो है वो हम लोग रूट वर्ड के हिसाब से करेंगे। तो फर्स्ट हमारा ये वोकअप का टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों का एक शब्द, अनेक शब्दों का एक शब्द। ठीक है, तो रूट वर्ड के हिसाब से करेंगे। तो रूट वर्ड हमारा है साइड, CIDE, साइड। साइड का अर्थ होता है टू किल, मारना। साइड मीन्स क्या होता है? साइड मीन्स होता है टू किल, मारना। साइड मीन क्या होता है? टू किल, मारना। साइड मीन्स टू किल, मारना। किसी भी चीज को मारना होता है उसे हम लोग साइड बोलते हैं। साइड हमारा क्या है? दिस इज अ रूट वर्ड। अब हम लोग करेंगे इस तरह से। हमारा फर्स्ट जो वर्ड जो है वो हमारा है सुसाइड। तो देखिए इसको करेंगे। शू मीन्स SUI। शू मीन्स क्या होता है? शू मीन्स वन सेल्फ, वन सेल्फ, वन सेल्फ। और साइड प्लस में साइड और लगा दो इसको। साइड हमारा रूट वर्ड है। साइड मीन्स क्या होता है? टू किल, मारना। यानी कि वन सेल्फ में क्या होता है? अपने आप को मारना, यानी कि आत्महत्या करना। आत्महत्या करना ये सबसे बड़ा पाप होता है। आत्महत्या जो है ये सबसे बड़ा पाप होता है। शू मीन्स वन सेल्फ, अपने आप को। साइड मीन्स टू किल, मारना। अपने आप को मारने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? आत्महत्या कहते हैं। द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। आपके एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आएगा? ऐसे आएगा जैसे द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, किलिंग ऑफ वन सेल्फ। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे। ऑप्शन ए में सुसाइड होगा, बी में फ्रेटर्निटी होगा, सी में पैरिसाइड होगा और डी में पैट्रिसाइड होगा। तो आपको एक ऑप्शन चुनना है। तो किलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने आप को मारने वाला, दिस इज सुसाइड। तो पार्ट फर्स्ट जो आपका जो है ये दिस विल बी करेक्ट। इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, द किलिंग ऑफ वन सेल्फ। इसको ऐसे भी हो सकता है, क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि भी द एक्ट ऑफ intensely, the act of intensely, the act of intensely killing oneself, यानी कि जानबूझकर जो है इंटेंसली जो है अपने आप को मारना, दिस इज आत्महत्या। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है। सो सुसाइड मीन्स द किलिंग ऑफ वन सेल्फ, आत्महत्या करने वाला। तो शू मीन्स वन सेल्फ एंड साइड, दिस इज अ रूट वर्ड। साइड मीन्स टू किल, मारना। सो सुसाइड मीन्स आत्महत्या करना। इज दैट क्लियर? मैं आपको बिल्कुल कंप्लीट वोकअप जो है, बिल्कुल कंप्लीट वोकअप दूंगा आपका। एयरफोर्स, नेवी, आर्मी और इंडियन कोस्ट गार्ड की कंप्लीट वोकअप दूंगा आपको। ठीक है ना? बिल्कुल आपके टिप्स पे याद हो जाएंगे। इस तरह से आपको करवाने की कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है? ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रैट्रिसाइड। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारे पास? फ्रैट्रिसाइड। अब देखिए भाई, फ्रैट्रिसाइड।
अब इसको लेते हैं हम लोग, यहां से लेते हैं फ्रैट F R A T R, FRATR, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैटर मीन्स होता है ब्रदर, ब्रदर, फ्रैटर मीन्स ब्रदर। और दूसरा क्या आ गया, साइड आ गया, CID, ये हमारा क्या है, दिस इज अ रूट वर्ड। साइड मीन्स क्या होता है, टू किल, टू किल, यानी कि फ्रैटर मीन्स क्या होता है, ब्रदर भाई, और साइड मीन्स क्या होता है, टू किल, भाई की हत्या करने वाला, भाई की हत्या करने वाला। क्या हो गया, भाई की हत्या करने वाला। तो इसको क्या बोलेंगे हम लोग, द एक्ट ऑफ, द एक्ट ऑफ किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर। अपने ही भाई की हत्या करने वाले को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैट्रीसाइड। तो इस तरह से आपके ये क्वेश्चन भी आपका ऐसे आ सकता है भाई, वन हु किल्स वंस वाइफ, वन, ऐसे भी आ सकता है ये क्वेश्चन आपका, वन हु किल्स वंस ब्रदर, जो अपने ही भाई की हत्या करने वाला है, उस कॉल्ड फ्रैट्रीसाइड, कॉल्ड फ्रैट्रीसाइड। अपने ही भाई की हत्या करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रैट्रीसाइड। फ्रैटर मीन्स ब्रदर होता है, और साइड हमारा क्या है, दिस इज अ रूट वर्ड, इट मीन्स टू किल, यानी कि अपने ही भाई की हत्या करने वाला। वन हु किल्स वंस ब्रदर, जो अपने ही भाई की हत्या करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रैट्रीसाइड बोलते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर, ठीक है ना, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन ब्रदर, या किलिंग ऑफ वंस ऑन ब्रदर ही कह सकते हैं। द किलिंग ऑफ, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर, अपने भाई की हत्या करने वाला, दिस इज फ्रैट्रीसाइड, दिस इज फ्रैट्रीसाइड। इज दैट क्लियर, ओके। सो नेक्स्ट रूट वर्ड है हमारा सोरोरीसाइड, सोरोरीसाइड, दिस इज अ रूट वर्ड। तो इसमें देखिए हम इसको सबको तोड़ते हैं हम लोग, दिस इज सोरोरी, यहां से लेते हैं, यहां एक शब्द है, दूसरा हमारे पास रूट वर्ड क्या आ गया, रूट वर्ड हमारे पास साइड आ गया, दिस इज अ साइड, CIDE, साइड, दो शब्द हो गए। सोरोरी मीन्स क्या होता है, मैं आपको समझा दूं, सोरोरी मीन्स होता है सिस्टर, सिस्टर, ठीक है ना। और साइड हमारे पास क्या है, दिस इज अ रूट वर्ड, साइड हमारे पास क्या है, रूट वर्ड है, और साइड मीन्स क्या होता है, टू किल, साइड मीन्स क्या होता है, टू किल, यानी कि अपनी ही बहन की हत्या करने वाला, अपनी ही बहन की हत्या करने वाला। तो क्या आ जाएगा, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर, अपनी बहन की हत्या करने वाला। या आप ऐसे कह सकते हैं, वन हु किल्स वंस सिस्टर, जो अपनी ही बहन की हत्या करता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, दिस इज सोरोरीसाइड। या आप ऐसे भी कह सकते हैं, द एक्ट ऑफ, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये ऐसे भी आ सकता है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस
ऑन सिस्टर, अपनी ही बहन की हत्या करने का काम करने वाले को क्या कहते हैं हम लोग? दिस इज सोरोरीसाइड। उसको हम लोग सोरोरीसाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दिस इज सोरोरीसाइड। इज दैट क्लियर? ओके। सो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास मैट्रीसाइड। दिस इज मैट्रीसाइड। देखिए इस वर्ड को हम लोग करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं। मैट्री, दिस इज मैट्री। मैट्री मैट्री एक अलग शब्द है। इसमें रूट वर्ड हमारा क्या आ गया? साइड, जिसका अर्थ क्या होता है? टू किल। टू किल, मारना। तो देखिए मैट्री मीन्स क्या होता है, मैं आपको बता दूं। मैट्री, MATRI। मैट्री मीन्स होता है मदर। दिस इज मदर। दिस इज मदर। और साइड हमारा क्या है? दिस इज अ रूट वर्ड। दिस इज अ रूट वर्ड। इट मीन्स क्या होता है? टू किल। टू किल, मारना। यानी कि अपनी ही मां की हत्या करने वाला, अपनी ही मां की हत्या करने वाला, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द एक्ट ऑफ किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग one's own mother, अपनी ही मां की हत्या करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज मैट्रीसाइड। या आप कह सकते हैं वन हु किल्स वंस मदर, जो अपनी ही मां की हत्या करता है उसको हम लोग मैट्रीसाइड बोलते हैं। या द किलिंग ऑफ वंस मदर, द किलिंग ऑफ वंस मदर, अपनी ही मां की हत्या करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज मैट्रीसाइड। इस मैट्रीसाइड। इज दैट क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है, दिस इज पैट्रीसाइड। देखिए इस वर्ड को हम डिवाइड करते हैं दो भागों में। एक वर्ड है हमारे पास पैट्री। पैट्री रूट वर्ड हमारे पास है साइड। साइड मीन्स टू किल और पैट्री मीन्स फादर। पैट्री मीन्स फादर एंड साइड, दिस इज आवर रूट वर्ड। ये हमारा रूट वर्ड है। साइड मीन्स टू किल, मारना। साइड मीन्स टू किल, मारना। यानी कि अपने ही पिता की हत्या करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? पैट्रीसाइड। सो द किलिंग ऑफ वंस फादर, अपने ही पिता की हत्या करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज पैट्रीसाइड। या आप कह सकते हैं द एक्ट ऑफ किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग ऑफ वंस ऑन फादर, अपने ही पिता की हत्या करने वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज पैट्रीसाइड। या वन हु किल्स वंस फादर, जो अपने ही पिता की हत्या करता है वो क्या कहलाता है? दैट्स पैट्रीसाइड। ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास पैरीसाइड। पैरीसाइड देखिए इसको भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। पैरी मीन्स क्या होता है? एक तो पैरी शब्द आ गया, दूसरा हमारे पास क्या आ गया? साइड। दिस इज अ रूट वर्ड। साइड हमारा क्या है? इट्स अ रूट वर्ड। ये हमारा रूट वर्ड है। अब देखिएगा पैरी मीन्स क्या होता है? PARRI। पैरी मीन्स होता है, पेरेंट्स भी कह सकते हैं आप इसको, पेरेंट्स भी कह सकते हैं, या फिर आप इसको रिलेटिव्स भी कह सकते हैं।
रिलेटिव्स, रिलेटिव्स भी आप कह सकते हैं, आप इसको रिलेटिव्स भी कह सकते हैं। ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या आ गया, दूसरा हमारे पास आ गया कि भाई रूट वर्ड हमारे पास क्या है, रूट वर्ड हमारे पास है साइड। साइड मीन्स क्या होता है, टू किल, मारना। साइड मीन्स क्या होता है, टू किल। अब देखिए भाई, जो अपने ही पेरेंट्स माता पिता की हत्या करने वाले को पैरिसाइड कहते हैं, या फिर अपने ही रिलेटिव्स, रिलेटिव मीन्स क्लोज रिलेटिव, क्लोज रिलेटिव भी आप कह सकते हैं इसको। तो इसमें ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, द एक्ट ऑफ किलिंग, the act of killing one's parents और क्लोज रिलेटिव्स, ये भी आपका आ सकता है, और क्लोज रिलेटिव्स। ये एयरफोर्स में ये क्वेश्चन आया था अभी जस्ट, जो अग्निवीर की भर्ती हुई थी उसके अंदर इस तरह से एक क्वेश्चन आया था कि द एक्ट ऑफ किलिंग वंस क्लोज रिलेटिव्स, जो अपने नजदीकी संबंधियों को मारने वाला जो होता है उसको क्या कहा जाता है। ये 4 ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ऑप्शन 1 में पैट्रिसाइड दिया था, बी में मैट्रिसाइड दिया था, और सी में पैरिसाइड दिया था, और डी के अंदर एक्सोरिसाइड दिया था। सो आपका सी जो है दिस इज करेक्ट, पैरिसाइड होता है। पैरी मीन्स क्या होता है, पेरेंट्स भी होता है, और क्लोज रिलेटिव्स बहुत नज़दीकी संबंधी जो होते हैं उनकी भी कोई हत्या करता है उसको पैरिसाइड कहा जाता है। द एक्ट ऑफ किलिंग वंस पेरेंट्स और क्लोज रिलेटिव्स, जो अपने नज़दीकी संबंधियों की हत्या करता है या अपने माता पिता की हत्या करता है उसको पैरिसाइड कहा जाता है। उसको क्या कहा जाता है, पैरिसाइड कहा जाता है। एक्सोरिसाइड, इसको भी हम लोग 2 भागों में डिवाइड करते हैं इस वर्ड को, UXORI। एक तो ये वर्ड पार्ट हो गया, दूसरा पार्ट है इस वर्ड के अंदर साइड, दिस इज आवर रूट वर्ड, ये हमारा रूट वर्ड है। सो एक्सोरी मीन्स क्या होता है, एक्सोरी मीन्स होता है वाइफ, वाइफ। और साइड जो है दिस इज आवर रूट वर्ड। हम लोग कहते हैं ना कई बार उसने साइड में कर दिया, साइड में कर दिया मीन्स टू किल कर दिया भाई, उसने उसी साइड में कर दो। हम लोग कई बार कहते हैं, लोगों सुनते हैं ना, लोग कहते हैं उसको लगा दो ना साइड में, मीन्स उसको किल कर दो, खत्म कर दो। लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हमें किसी को मारने का अधिकार नहीं है। ठीक है, ओके। सो एक्सोरी मीन्स क्या होता है, वाइफ, और साइड मीन्स टू किल, अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाला, अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाला। तो क्वेश्चन आपके एग्जाम में कैसे आएगा, ये द एक्ट ऑफ किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन वाइफ, अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाले को हम लोग क्या कहते हैं, एक्सोरिसाइड कहते हैं। ये आपका क्वेश्चन जो है नेवी के अंदर 2017 के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के अंदर ये क्वेश्चन आया हुआ था। इज द क्लियर? तो क्या हो गया, एक्सोरिसाइड मीन क्या होता है, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस ऑन वाइफ, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाला, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। या ऐसे कह सकते हैं वन हु, इसको ऐसे भी बोल सकते हैं वन हु किल्स वंस वाइफ, जो अपनी ही पत्नी की हत्या करने वाला है उसको क्या बोलते हैं, एक्सोरिसाइड। इज द क्लियर? ओके। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेजिसाइड। अब इस
वर्ड को भी हम लोग जो है ना दो भागों में डिवाइड करते हैं, रेजी REGI और साइड। साइड तो हमारा क्या है, दिस इज अ रूट वर्ड। साइड हमारा क्या है, दिस इज अ रूट वर्ड, दिस इज अ रूट वर्ड। तो रेजी मीन्स क्या होता है, अभी हम लोग इसको बताएंगे आपको। रेजी मीन्स होता है किंग, किंग राजा, किंग। और साइड ये हमारा क्या है, दिस इज अ रूट वर्ड, इट्स अ रूट वर्ड। और साइड मीन्स क्या होता है, टू किल, टू किल होता है, मारना होता है। सो द किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, द एक्ट ऑफ, इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, आपके एग्जाम में ऐसे आ सकता है, द एक्ट ऑफ किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, किलिंग अ किंग, राजा की हत्या करने वाला। द वन हु किल्स अ किंग, जो राजा की हत्या करता है उसको क्या बोला जाता है, दैट्स रेजिसाइड। ये आपका एयरफोर्स के अंदर ये क्वेश्चन आया था। और कब आया था मैं बता दूं आपको बात, रेजिसाइड जो है ये फास्ट लॉकडाउन के बाद, जिनकी अभी ज्वाइनिंग बच्चों की नहीं हो पाई किसी कारणवश, बदकिस्मती से गवर्नमेंट ने की पॉलिसीज के कारण जो बच्चे जूझ रहे हैं, उसमें 7, 8 या 9 नवंबर को एग्जाम हुआ था। उसके अंदर किसी एक ग्रुप में, मेरे को ध्यान नहीं है किसके अंदर ये क्वेश्चन आया था, मेरे किसी ने बच्चे ने बताया कि सर हमारे अंदर ये आया था रेजिसाइड, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का। ठीक है ना, जस्ट पहले लॉकडाउन के जस्ट बाद में एयरफोर्स का नवंबर में एग्जाम हुआ था और 26 ऑफ नवंबर को इसका रिजल्ट आया था भाई। उसके अंदर ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है, रेजिसाइड। इज दैट क्लियर? ओके। कौन होता है रेजिसाइड? द एक्ट ऑफ किलिंग अ किंग, राजा की हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने वाला, राजा की हत्या करने। देखो भाई, होमिसाइड, दिस इज होमी। इस वर्ड में होमिसाइड में दो हैं, होमी और साइड। अब साइड तो क्या है, ये हमारा रूट वर्ड है। साइड हमारा क्या है, रूट वर्ड है। ठीक है ना। अब देखिए हम लोग करते हैं, होमी मीन्स क्या होता है ये आपको बताएंगे। होमी, होमी का मतलब होता है ह्यूमन, मानव, ह्यूमन मानव। और साइड, साइड का मतलब क्या होता है, साइड मीन्स टू किल, मारना, यानी कि मानव को मारने वाला, मानव को मारने वाला। द एक्ट ऑफ किलिंग अनदर ह्यूमन बीइंग, द एक्ट ऑफ, द एक्ट ऑफ किलिंग, the act of killing another human being, the act of killing another human being, किसी दूसरे आदमी को मारने वाला। ठीक है ना, ह्यूमन बीइंग को मारने वाला, दिस इज होमिसाइड, दिस इज होमिसाइड। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है जेनोसाइड। इसको भी, ये इस वर्ड में भी हम लोग देखते हैं, एक तो जेनो शब्द है, दूसरा रूट वर्ड हमारे पास है साइड। रूट वर्ड हमारे पास क्या है, साइड। अब देखो भी, जेनो का अर्थ आपको बताते हैं, GENO। जेनो मीन्स रेस, एक जाति, रेस आप कह सकते हैं जाति। और साइड का अर्थ होता है टू किल, साइड का अर्थ होता है टू किल। ठीक है ना, जेनो मीन्स रेस, किसी एक विशेष जाति को मारने के लिए। भाई मैंने एक बार सुना था कि किसी आर्मी, ये शब्द मैंने पहली बार कब सुना था, द टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में सुना था, कि किसी आर्मी ऑफिसर के ऊपर कोई इस तरह का आरोप लगा था
कि जेनोसाइड कर रहा है, किसी विशेष जाति को टारगेट कर रहा है, उसको मार रहा है, ठीक है ना। तो ये सब पहली बार मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया न्यूज़पेपर में पढ़ा था। तो इसका क्या होगा, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, द killing of whole group of people, द किलिंग ऑफ होल ग्रुप ऑफ पीपल, यानी कि किसी विशेष समुदाय के लोगों को, उसके सभी लोगों को मारना, दिस इज जेनोसाइड, इट्स जेनोसाइड। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारे पास आता है इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट, देखो हमारे पास ये वर्ड है इन्फेंट, इन्फेंट और साइड। तो इन्फेंट माने क्या होता है, बच्चा होता है। इन्फेंट मीन्स बच्चा होता है, इन्फेंट माने क्या होता है, बच्चा होता है। सो द एक्ट ऑफ किलिंग इन्फेंट, द एक्ट ऑफ किलिंग एन इन्फेंट, द act of killing an infant, एक बच्चे की हत्या करने वाले को क्या कहा जाता है, दिस इज इन्फेंटिसाइड। इन्फेंट माने क्या होता है, बच्चा होता है। साइड मीन्स क्या होता है, टू किल होता है, मारना। साइड मीन्स क्या होता है, टू किल होता है। फिलीसाइड, दिस इज फिलीसाइड। अब देखिए भाई, इस वर्ड को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं। दिस इज फिली, FILI और CIDE साइट। देखिए FILI, फिली मीन्स होता है चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, और साइड मीन्स होता है टू किल, अपने ही बच्चे की हत्या करने वाला, अपने ही बच्चे की हत्या करने वाला। द किलिंग ऑफ, या ऐसे कह सकते हैं द एक्ट ऑफ किलिंग, द एक्ट ऑफ किलिंग वंस चिल्ड्रन, वंस चिल्ड्रन, अपने ही बच्चे की हत्या करने वाला, ठीक है ना। या ऐसे ही कहते हैं वन हु किल्स वंस चिल्ड्रन, जो अपने ही बच्चों की हत्या करता है, जो अपने ही बच्चों की हत्या करता है, उसको क्या कहा जाता है, दैट्स फिलीसाइड, दैट्स फिलीसाइड। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास, दिस इज कैनीसाइड। देखिए भाई, CANI, इसमें भी, इस वर्ड में भी, कैनीसाइड वर्ड में हम दो भागों में डिवाइड करते हैं इस वर्ड को, कैनी प्लस में साइड। अब देखिए कैनी का अर्थ क्या होता है, CANI। कैनी मीन्स होता है डॉग्स, डॉग्स होता है ना हमारे कुत्ते, डॉग्स। प्लस में साइड का मतलब क्या होता है, साइड मीन्स टू किल, यानी कि कुत्तों की हत्या करने वाला। कई ऐसे आदमी होते हैं ना जिनको कुत्तों को मारने में मजा आता है, जिनको कुत्तों को मारने में मजा आता है। द किलिंग ऑफ डॉग्स, द किलिंग ऑफ डॉग्स भी कह सकते हैं आप लोग, द किलिंग ऑफ डॉग्स भी कह सकते हैं। क्या होता है, जो कुत्तों को मारता है, दैट्स कैनीसाइड, उसको हम लोग कैनीसाइड कहते हैं। ये आदमी कैनीसाइड है, यानी कि ये वन हु किल्स डॉग्स, जो कुत्तों को मारता है, दैट्स कैनीसाइड। वो क्या कहलाता है, वो कैनीसाइड कहलाता है। देखिए भाई, हर्पेटिसाइड, हर्पेटिसाइड, देखिए इस शब्द को भी, हर्पेटिसाइड वर्ड को भी हम लोग दो भागों में डिवाइड करते हैं, हर्पेटिसाइड और साइट। सो हार्पेट मीन्स, दिस इज हार्पेट, HERPET।
हार्पेट मीन्स स्नेक्स, सांप। हार्पेट मीन्स स्नेक्स। और साइड, दिस इज आवर रूट वर्ड। साइड हमारा रूट वर्ड है। साइड मीन्स क्या होता है? टू किल, द किलिंग ऑफ स्नैक्स। आप ऐसे कह सकते हैं कि द किलिंग ऑफ स्नैक्स, जो सांपों की हत्या करता है, जो सांपों की हत्या करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? दिस इज हार्पेटिसाइड। भाई देखिए, एक छोटी सी इंफॉर्मेशन और है हमारे पास। एयरफोर्स जीडी का जैसे ही आपका टेस्ट पास होता है तो हमारा एयरफोर्स जीडी का कंप्लीट कोर्स है मात्र 499 रुपये में। तो आप ये ले सकते हैं। आज तक का मेरा अपना रिकॉर्ड रहा है कि मेरे अपनी पूरी लाइफ में मैं पिछले 15 साल से एयरफोर्स के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सिर्फ एयरफोर्स जीडी के अंदर अभी स्टार्ट हुआ है ये, पहले नहीं थी एयरफोर्स जीडी स्टार्टिंग में। एयरफोर्स जीडी में सिर्फ एक बच्चा आज तक मेरे यहाँ से फेल हुआ है। तो ये कंप्लीट कोर्स है, आप ले सकते हैं। जैसे आपका टेस्ट क्वालिफाई होता है उसके बाद में आप इस कोर्स को ले सकते हैं। सो अगले वीडियो में हम आपको जल्दी ही मिलेंगे। तब तक के लिए हम लोग रेस्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।